Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे श्वसन में एटीपी का योगदान और साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सी एंड अनऑक्सी श्वसन। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या बच्चों को कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी आपके सामने मदद मांगने के लिए आता है तो आप सदैव उसकी मदद करिए और उसका सहयोग करिए, क्योंकि जो मदद होती है बड़ी उम्मीद के साथ लोग मांगने आते हैं, इसलिए कभी भी उन्हें निराश ना करें, हताश ना करें। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की बात करें श्वसन में एटीपी का योगदान, जीवधारियों के शरीर में श्वसन क्रिया लगभग एक निश्चित दर से निरंतर चलती रहती है, अर्थात कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन निश्चित दर से होता है। अब जीवधारियों को सभी समय अपने आंतरिक तथा बाह्य क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की निश्चित दर से आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। उदाहरण के लिए निद्रा तथा विश्राम के समय हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल कम आवश्यकता होती है। सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो ये भी बात आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। जबकि कठिन परिश्रम या व्यायाम आदि के समय बहुत अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती। क्या होती है? आवश्यकता। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिकाओं के द्वारा निश्चित दर से उत्पादित ऊर्जा को क्या किया जाए? स्टोर किया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग किया जाए। ऊर्जा के संचय का यह कार्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक कार्बनिक यौगिक में किया जाता है, जो कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है उसे एटीपी कहते हैं। देखिए क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक अणु, क्षारक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के PO4 मूलक से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? PO4 मूलक से जुड़ता है, जिससे APP द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे APPP द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस अणु में अंतिम दो फास्फेट है ना मूलक के बीच का बंध या बाउंड टूटने से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये याद रखिएगा कि अंतिम दो मूलक के बीच में जब बाउंड टूटता है तो अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, और इस विघटन में अंतिम फास्फेट मूलक होने पर शेष अणु एटीपी बच जाता है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। मतलब जब बाउंड टूटते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। इसके विपरीत एटीपी तथा फास्फेट मूलक पर्याप्त ऊर्जा को शोषित करके एटीपी अणुओं को बनाते हैं, और जब बाउंड जुड़ते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती। ये दो बातें याद रखना। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कोशिका द्रव्य में उपस्थित एडीपी तथा फास्फेट मूलकों को संयुक्त करके एटीपी अणु बनाते हैं, तथा इस प्रकार एडीपी अणु फास्फेट बंधों में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो जो भी क्रिया होती है उसके बाद एटीपी बनता है, और इस प्रकार से एडीपी फास्फेट बंध में संचित हो जाता है। शरीर की जैविक क्रियाओं, बाह्य क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार मुक्त होती रहती है। इससे एडीपी तथा फास्फेट मूलक अलग हो जाते तथा ऊर्जा के संचय हेतु उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसका क्या है? एक चित्र है, और यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे क्या होता है कि एडीपी PO4 से जुड़ेंगे, तो जब ये जुड़ेंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर CO2 एस्ट्रो जुड़ते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और आदि का निर्माण होता है। तो इसे APPP भी कहते हैं, और इस प्रकार से श्वसन क्रिया का एक ऊर्जा चक्र होता है। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का वो बेल आइकन का या वो घंटे का बटन दबाए रखिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।